सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ का प्रकरण चल रहा है। पितृयज्ञ की चर्चा बहुत ही सरस बनती जा रही है। पिछली कक्षा में गोस्वामी जी ने प्रश्न किया था कि पुत्र वास्तव में किसे कहते हैं? जिसके श्रद्धा, जिसके द्वारा सेवा, जिसके द्वारा माता पिता अपने दीर्घ आयुष्य में सुख की प्राप्ति करते हैं, ऐसा पुत्र किन किन गुणों से संपन्न होता है और वस्तुतः पुत्र क्यों कहा जाता है उसको, इस विषय में चर्चा हमने पिछली कक्षा में कुछ की थी। कुछ संदर्भों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। पुनः उसी संदर्भ को आगे और बढ़ाते हैं, फिर मध्य में आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको भी लेंगे। महाभारत में एक श्लोक आता है कि वास्तव में पुत्र वही कहलाने के योग्य है जो इस लोक में अपने माता पिता को कठिनाइयों से पार लगा दे, अपने ऐश्वर्य से, अपने गुणों से, अपने पराक्रम से अपने कुल वंश परंपरा को सदा सर्वदा शीर्षस्थ रखे और अपने पुरुषार्थ से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से चारों ओर यश कीर्ति को प्राप्त करे। तो पिछली कक्षा में भी यह एक संदर्भ आया था। एक प्रसंग यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि जो संतानें राष्ट्रभक्त होते हैं, जो निडर होते हैं, जो अभय होते हैं, वे सदा अपनी वीरता का लोहा मनवाते हैं। एक बार की बात है, सरदार भगत सिंह का नाम उस समय सब जानते थे। अंग्रेजों की जो नींव को हिला करके रख दिया, जिसने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से, उस समय उनको जेल हो गई थी। गोस्वामी जी ने उस दिन प्रसंग बताया मुझको। और वास्तव में एक सुसंतान सुपुत्र क्या होता है, वीर गंभीर जो पुत्र होता है, वो कैसे अपने कुलवंश की रक्षा करता है, उसकी उपस्थिति में भी अनुपस्थिति में भी। तो भगत सिंह से मिलकर के उसके परिवारी जन आ रहे थे, घर की ओर वापस आ रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। जिस राह से वो जा रहे थे वहां कुछ डाकू छुपे बैठे थे और ये कि कोई आएगा और हम उसको लूट लेंगे। किसी ने आकर के बताया कि कुछ लोग आ रहे हैं, सावधान हो जाइए। फिर थोड़ी देर बाद फिर आकर के किसी ने बताया कि जो आ रहे हैं वो भगत सिंह के परिवारी जन हैं और भगत सिंह से मिलकर के आ रहे हैं। तुरंत वो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे जो डाकुओं का जो पूरा समूह था वो भी नतमस्तक हो गए कि ऐसा वीर, ऐसा जो नौजवान जो अपने राष्ट्र के लिए इस अंग्रेजी शासन से सीधा टक्कर ले रहा है, तो ये हमको उचित नहीं होगा कि हम उनके परिवारी जन को परेशान करें। ये एक वीर संतान का एक छोटा सा उदाहरण मैंने बताया और वो डकैत चुपचाप धीरे से निकल गए और वो उनका परिवार उनको कोई खतरा नहीं हुआ। सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं
जिनकी संतानों के कारण उनके माता पिता और उनके कुल वंश को लोगों ने सराखों पर रखा, और वो सदा तारता है। जो पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, माता पिता की आज्ञा का जो पालन करने वाला है, उनको सदा अपने प्रिय आचरण से तृप्त करने वाला है, सच्चा तर्पण करने वाला, वही पुत्र कहलाने के योग्य है। तो मैं एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहूंगा। महाभारत में भी इसी संदर्भ में पुत्र किसे कहते हैं, इस प्रकार से वहां पर चर्चा की है। मैं आपके समक्ष रखूंगा इसको। बहुत सुंदर श्लोक है, लिख लीजिए इसको। कहा कि इह वा तारयेत दुर्गात, इह वा इह वा तारयेत दुर्गात। उत वा प्रेत्य तारयेत, उत वा प्रेत्य तारयेत। सर्वथा तारयेत पुत्रः, सर्वथा तारयेत पुत्रः सर्वथा तारयेत पुत्रः पुत्र इत्युच्यते बुधैः। पुत्र इत्युच्यते बुधैः। उच्चारण करेंगे। इह वा तारयेत दुर्गात्, उत वा प्रेत्य तारयेत, सर्वथा तारयेत पुत्रः पुत्र इत्युच्यते बुधैः। कहा इह वा तारयेत दुर्गात्, उत वा प्रेत्य तारयेत, सर्वथा तारयेत पुत्रः पुत्र इत्युच्यते बुधैः। बुद्धिमान जो धीर गंभीर विद्वान लोग हैं, उन्होंने पुत्र संज्ञा किसकी दी है? यदि एक सच्चा पुत्र कहलाने वाला व्यक्ति इस बात को, इस तथ्य को, इस सत्य को समझ ले कि वास्तव में मैं पुत्र हूं और पुत्र किसको कहते हैं, तो शायद वो माता पिता को सताना छोड़ दे।
वो माता पिता को प्रताड़ित करना छोड़ दे, वो माता पिता को दुख देना छोड़ दे, यदि इस परिभाषा को समझ ली तो। आज की ही घटना है, क्योंकि ये क्रम वैदिक जीवन पद्धति का परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन निर्देशन में यहाँ से सेवा दी जा रही है, वैदिक चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं। और इस वैदिक जीवन पद्धति को भी बहुत लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं, और प्रयास हम यही करते हैं कि इसमें अपने जो निजी जीवन में घटनाएं होती हैं, निजी जीवन के जो कर्तव्य है, उसको हम समाहित करें। तो वैदिक जीवन पद्धति में वेद, उपनिषद, दर्शन और अनेक शास्त्रों का समावेश किया जाता है। किसी भी संदर्भ में प्रामाणिक चर्चा होती है। तो एक परिवार आज, क्योंकि हरिद्वार के निकट ही है रुड़की, तो वो अपरिचित है, और वहाँ तो उन्होंने ऐसे चर्चा की आज हम जाएंगे मिलने हरिद्वार। तो उन्होंने चर्चा की, तो हम देखते हैं कार्यक्रम। तो वो आए और विशेषकर अपने बच्चों को लेकर के आए, क्यों उनके परिवार वाले इसको देखते हैं। और जिस दिन से ये पितृ यज्ञ का प्रकरण चला, उस दिन से विशेष वो देखते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि क्या होता है पुत्र, क्या होती है जो है माँ, क्या होता है पिता, क्या होता है तर्पण, क्या होता है श्राद्ध, इसको समझने का, समझाने का वो प्रयास उन्होंने किया। तो आज वो बच्चों को लेकर के आए और बोलते हैं कि वास्तव में स्वामी जब से इसको हमने देखा है, स्वयं में भी बड़ा परिवर्तन आया, और प्रयास हम ये करते हैं कि बच्चों में भी परिवर्तन आए। उन बच्चों ने भी काफ़ी जो है जिज्ञासा की, कई प्रश्न भी किए। तो कहने का आशय मेरा ये है कि माता पिता, गुरु, आचार्य और शास्त्र हमको केवल संकेत कर सकते हैं कि हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। पालन हमको करना पड़ेगा, जीवन में उसका आचरण हमको करना पड़ेगा। तो मैं उन पुत्रों से, उन पुत्रियों से, उन संतानों से यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि शास्त्र जो हमको संकेत करते हैं, यदि उसका हम दशांश भी अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो परिवार, वो जो है समाज बहुत सुखमय हो जाता है, आनंदित हो जाता है, जिसके जीवन में सच्चा कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर इह वा तारयेत दुर्गात, इह माने इस संसार में, इह माने इस लोक में, इस जीवन में जो पुत्र कहलाता है। स्वामी जी आप इस बात को जरूर सुनिए, क्योंकि आपने प्रश्न किया था पुत्र कौन है। तो उसके संदर्भ में कहा कि इस लोक में जो कठिनाई पड़ने पर, विपत्ति आने पर, दुर्गुण या दुर्गात, बहुत दुर्गात मतलब जो बहुत ही कठिनता है, जो विपत्ति है, आपदा है, जो समस्याएं हैं, तो उन इस लोक में कठिनाई पड़ने पर जो पार लगा देता है, प्रेत, वहां यहां से क्या करता, प्रेत तो बात का हो गया तारयेत, जो तारयेत, यह व तारयेत दुर्गात, यहाँ इस लोक में और परलोक में भी जो तार देता है, जो पार लगा देता है इस संसार से, मरने पर परलोक में पार लगा देता है, वह पुत्र सभी परिस्थितियों में पार लगाता है। सर्वथा तारयेत पुत्रः, पुत्र इति उच्यते बुधैहि। मतलब ये है कि इस जीवन में माता पिता के जो कष्ट है उनको जो नष्ट करने वाला है, ना कि उनके कष्टों को बढ़ाने वाला हो, ना कि उनकी नींद को हराम करने वाला हो, ऐसा पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने माता पिता की चिंता को बढ़ा दे, अपने माता पिता के सुख को छीन करके दुख में उनको डाल दे, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। पुत्र कौन है? जो इस संसार में, इस लोक में, इस जीवन में अपने माता पिता, अपने कुल वंश को जो है सुख पहुंचाए, उनको पार लगा दे, दुखों से पार लगा दे, भवसागर से पार लगा दे। और यहाँ की बात छोड़िए, उस लोक में भी, परलोक में भी जो उनका साथ दे, समस्याओं को, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो समाधान कर दे, अपने माता पिता का कभी सिर नीचा ना करे, सदा उनका गौरव से सिर ऊंचा करने वाला हो, वो पुत्र कहलाता है। सच्चा पुत्र यही है। अपने प्रत्येक सर्वथा तारयेत पुत्रा, किसी भी परिस्थिति में अपने
जान भी यदि उसको देनी पड़े तो भी माता पिता के जो है गौरव को कभी जो घटाए नहीं, वो सच्चा पुत्र कहलाता है। जो कभी कुल को कलंकित ना करे, वो पुत्र कहलाता है। इसलिए इति उच्यते बुद्धि, पुत्र वास्तव में वही है, उसी को बुद्धिमान लोग इति उच्यते बुद्धि, बुद्धिमानों के द्वारा उसको पुत्र कहा जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। अनेक संदर्भों में पुत्र के विषय में ये चर्चा आई है कि पुत्र स्पर्शवताम वरहा, पुत्र जो संतान ही परो धर्मा एवं आहा पितामहा, कि संतान वही है जो उत्तम हो, और संतान को उत्पन्न करना सबसे बड़ा तप है, सब ये परम धर्म है। माता पिता पुत्र और पुत्री के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं, गुरु आचार्य उसको शिष्य और शिष्याओं के रूप में उत्पन्न करते हैं। ऐसे ये जो परंपरा है ये बड़ी पावनी परंपरा है, और ये सच्चा धर्म है, ये सच्चा मर्म है जीवन का। और ये कहा कि प्रतिकूलः पितुर्यश्च न सा पुत्रः सताम मतः। बहुत सुंदर बात कही है, इस सूक्ति को भी लिख लेना चाहिए। महाभारत का ही यह एक श्लोक का भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा कि प्रतिकूलः पितुर्यश्च न सा पुत्रः सताम मतः। प्रतिकूलः पितुर्यश्च प्रतिकूलः पितुर्यश्च न सा पुत्रः न सा पुत्रः सताम मतः। सताम मतः उच्चारण करेंगे। प्रतिकूलः पितुर्यश्च न सा पुत्रः सताम मतः। भाव इसका ये है कि जो पिता के अनुकूल नहीं है, जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो पिता के विपरीत आचरण करता है, पिता बोलता है ऐसा करना है और पुत्र बोलता नहीं करना है, जहां पिता जाने के लिए बोले वहां ना जाए, जो करने के लिए बोले वो ना करे, जिस काम का निषेध करे उसको जरूर करे, तो ऐसा पुत्र जो प्रतिकूल आचरण करने वाला है, अपने पिता के प्रतिकूल आचरण करने वाला, क्या उसको सज्जन लोग अच्छा पुत्र नहीं मानते हैं। जो पिता के अनुकूल नहीं है, सज्जन उस पुत्र को कभी भी श्रेष्ठ पुत्र नहीं समझते हैं। उसको पुत्र, अब ये तो जन्म ले लिया है तो लोग कैसा भी हो, पुत्र तो पुत्र होता है, लेकिन यदि परिभाषा की खरी कसौटी में हम उसको उतारना चाहें तो वह पुत्र कहलाने के काबिल नहीं हो सकता है। इसलिए जो पिता अपने जो है संतान को, अपने पुत्र और पुत्रियों को सदा उन्नत शिक्षा देते हैं और उनको आज्ञा पालक बनाते हैं, वास्तव में उनका जीवन धन्य है। यही बात जब जो है भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो भी यही बात वहां पर भगवान ने माता सीता को और लक्ष्मण को बताई कि पिता की आज्ञा पालनी है, अर्थात वचन तो पिता ने दिया है ना, माता ने वरदान मांगे हैं
और पिता ने हाँ कह दी है तो उसकी आज्ञा है, उसकी स्वीकृति है, इसलिए हमको उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यही बात कठोपनिषद के बहुत ही तपस्वी जो एक पात्र है नचिकेता, उन्होंने अपने पिता की बात को शिरोधार्य किया। बार बार कहने पर, बार बार पूछने पर, मुझको किसको देंगे, मुझको किसको देंगे, आपने तो गाय बिल्कुल ऐसी दे दी है कि वो तो ना दूध देने योग्य है। अब एक बार चारा खा लिया, दोबारा चारा खाने का भी सामर्थ्य नहीं है। एक बार पानी पी लिया, दोबारा पानी पीने का भी सामर्थ्य उनमें नहीं है। ऐसी गायों को आपने दान में दे दिया पिताजी, अब मुझको किसको दान में देंगे। तो पिताजी झल्ला गए, बिल्कुल जो है बार बार वही प्रश्न पूछ रहा। तो उन्होंने कहा तुझको मैं यमराज को दूंगा, मैं तुझे यमराज को दूंगा। अब पिता ने कह दिया, पिता की बात शिरोधार्य करनी है, तो यमराज के द्वार पर जा पहुंचे। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा थी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करना ये प्रत्येक पुत्र का परम कर्तव्य होता है। लेकिन मैं पुनः इस बात को दूसरी ओर से कहता हूं कि ऐसे पिता नहीं जिनको स्वयं ज्ञान नहीं कि मैं पिता हूं, पिता का क्या कर्तव्य होता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे अभी। पिता कहलाने के जो पात्र नहीं है, ऐसे पिता फिर गड़बड़ करेंगे। तो वास्तव में केवल संतान को पैदा कर देना ही पिता का कर्तव्य नहीं है, उसका बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर मैं पुत्र की चर्चा कर रहा हूँ, पिता की चर्चा भी करेंगे। तो प्रतिकूलः पितुर्यश्च, जो पिता के अपने प्रतिकूल आचरण करता है, जहां एक मैंने सुनाया था ना, जहां में मन में आइब जाइब बाबूजी से ना बतलाइब। तो जहां मन में आएगा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पिताजी से नहीं बतलाएंगे। तो ऐसी संतान पाकर के कभी कोई गौरव को प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः माता पिता, अब पिताजी पूछ रहे कहाँ थे, अब बच्चा उत्तर दे रहा कहीं नहीं थे। आ रहे रात्रि में 11 बजे, क्या कर रहे थे, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब बिल्कुल तैयार होकर के जा रहे हैं बाबूजी बन करके, बिल्कुल टाई पैंट और जो है परफ्यूम आदि छिड़क करके कि बिल्कुल कहीं बिजली गिरेगी अब। हाँ, पिताजी पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, क्या उत्तर देंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रतिकूल आचरण है। जैसा पिताजी पूछ रहे हैं उसके हम विपरीत उल्टा जो है उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसी संतानें कभी भी माता पिता का गौरव नहीं बढ़ा सकती हैं। ऐसी, हाँ हो सकता है कि उनको बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन वो जो सच्चा और अच्छा आध्यात्मिक जो जीवन जीने वाले परिवार हैं, उनमें तो ये शुभ के लक्षण नहीं होते हैं। अस्तु, तो वह पुत्र नहीं है, सज्जनों की सम्मति इसमें है। और दूसरी बात क्या कही, सपुत्र पुत्रवत यश्च वर्तते पितृ मातृषु। वास्तव में सपुत्रा, वही माता पिता पुत्रवत व्यवहार करने वाला ही वास्तव में पुत्र है। माता पिता के साथ पुत्रवत व्यवहार करने वाला जो है, इसको भी आप लिख लीजिए। एक एक शब्द में हमारे जीवन का, हमारे पूरे संपूर्ण कर्तव्य का रहस्य छिपा हुआ है। यदि हम इनको आत्मसात करेंगे तो शायद हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। हम जिस भूमिका को निभा रहे हैं वह बहुत ही अच्छी भूमिका हो जाएगी हमारी। सपुत्रः, वह पुत्र, सह सपुत्रः पुत्रवत, पुत्रवत यश्च वर्तते यश्च वर्तते पितृमातृषु। पितृमातृषु,
यह बहुत अच्छी सूक्ति है। और यहाँ पर यह कहा सपुत्रः, उच्चारण करिए, सपुत्रः पुत्रवत् यश्च वर्तते पितृमातृषु। कहने का आशय ये है कि वास्तव में माता पिता के साथ जो पुत्रवत आचरण करता है, जो अपने माता पिता का सच्चा पुत्र बन करके आचरण करता है, वैसा व्यवहार करता है, ऐसा वास्तविक व्यवहार करने वाला ही पुत्र कहलाने के योग्य है, ना कि शत्रुवत व्यवहार करता हो। अब पिताजी कुछ पूछ रहे हैं तो बिल्कुल क्रोधित हो रहे हैं, पिताजी या माताजी का बिल्कुल मान नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी भी उनके व्यवहार से तंग है, पड़ोसी भी समझा रहा है कि तुम्हारे माता पिता, कम से कम इनसे तो ठीक से बात कर लो। तो ऐसा जो समझाने का जो है अवसर देखे तो वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। पुत्रोप्य मित्रायते, जैसा कहा कि वृद्ध काल में अपने जो पुत्र है वो भी क्या है, शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। तो ऐसा शत्रुवत व्यवहार करने वाला, ऐसा परायपन का व्यवहार करने वाला, ऐसा जो ओछी हरकत करने वाला माता पिता के साथ, वो कभी पुत्र नहीं कहला सकता। बल्कि माता पिता के लिए जो सदा सर्वदा सर्वत्र नतमस्तक है, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करने वाला है, उनकी आज्ञा पर अपने जीवन को निछावर करने वाला है, वह पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य है। तो इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। ओ